इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला सामने आया है। पाकिस्तान के 11 सैनिकों समेत 2 अफसरों की मौत हुई है। पहले बम विस्फोट फिर गोलियों से भुना गया है। टीटीपी ने मार गिराए हैं 11 पाकिस्तानी सैनिक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीटीपी के हमले में पाक के 2 अफसरों की भी मौत हुई है। टीटीपी ने पाक सेना पर अटैक किया है, 11 की मौत हुई है और इस हमले में 2 अफसरों की भी मौत हुई है। तो देखिए, जो पाकिस्तान है वहां पर कई इलाकों में विद्रोह की आग, एक तरह से आप कह सकते हैं, चाहे बलूचिस्तान में बलोच का हो या फिर सिंध प्रांत में, और जो स्थितियां नजर आई हैं पीओके में, इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां पर टीटीपी का। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है। और आशिक मीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए। आशिक मीर, देखिए, एक तरफ बलोच तो थे ही जो परेशान कर रहे थे और अपनी आजादी की मांग कर रहे थे, दूसरी तरफ टीटीपी भी काफी एक्टिव होती हुई नजर आई है। 11 पाकिस्तानी सैनिकों को 2 अफसरों समेत मार गिराया है टीटीपी ने। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा हमला जो है खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में हुआ है, जहां पर टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया गया है और इस हमले में अभी तक 11 पाकिस्तानी सैनिक जो है वो मारे गए हैं और कई अन्य जो है वो घायल इस समय अस्पताल ले जाए गए हैं। फिलहाल अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान की बात करें या पीओके की बात करें, जहां पर लगातार वायलेंस की खबरें जो है रिपोर्ट हो रही है और लगातार बीएलए और टीटीपी जो है पाकिस्तानी सेना पर प्रहार बरसा रहा है और इस हमले में कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का इंटेलिजेंस फेलियर जो है साफ तौर पर दिख रहा है। क्योंकि बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि किस तरह से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को जो है बम से उड़ाया गया था और उसमें भी कई सारे लोगों की मौत भी वाक़ा हो गई थी। यानी ये पहला हमला नहीं है, बल्कि इस तरह के हमले जो है लगातार पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं। तो पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो शहबाज शरीफ है या अगर हम आसिम मुनीर की बात करें जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है, उनका इंटेलिजेंस फेलियर जो है साफ तौर पर दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लोगों की बात करें, लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए लगातार इन स्टेट्स में नजर आ रहे हैं, जिसका आउटकम बीएलए और टीटीपी जो है साफ तौर पर दिख भी रहा है। फिलहाल अगर हम इस हमले की बात करें जिसमें अन्य लोग जो है घायल भी हुए हैं और सेना के 11 जवान जो है वो इसमें मारे गए हैं और कहीं ना कहीं ये मौत का आंकड़ा जो है बढ़ भी सकता है, क्योंकि एक ऐसा विस्फोट हुआ है जिससे पूरे एरिया में जो है आवाज सुनाई दी गई है और कहीं ना कहीं ये विस्फोट जो है अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये माना जाए आशिक मीर कि जो स्थिति टीटीपी की नजर आ रही है, हम जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है किस तरह से दमनकारी नीतियां जो है वो अपनाती है बलूचिस्तान में और बलूच के खिलाफ, वो देखा गया है कई बार। अब ये माना जाए आने वाले समय में कि अब टीटीपी को खत्म करने के लिए उन पर भी इस तरीके के हमले जो है अब तेज होने वाले हैं पाकिस्तानी सेना के। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम वहां के लोगों की बात करें, चाहे खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान के लोगों की बात करें, जो लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन कई सालों से कर रहे हैं और लोगों की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको अभी तक रिड्रेस जो है नहीं किया गया है, जिसके चलते जो है इस तरह के हमले फिलहाल हो रहे हैं। और लोगों का कहना है कि उन्हें जो अपने जायज मुतालबात होते हैं, जो उनकी डिमांड्स होती है, उनको रिड्रेस नहीं किया जाता है, जिसके चलते जो है उनको सप्रेस किया जाता है और बाद में उन्हें डराया धमकाया जाता है और मारा जाता है। और उसी के बदले जो है अब टीटीपी और बीएलए की तरफ से ये प्रहार बरसाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कुछ टाइम पहले कि यूएस ने जो है बीएलए को जो है आतंकी संगठन घोषित किया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा था कि ये हमले जो है रुक सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बीएलए लगातार आए बिल्कुल। और कहीं ना कहीं बीएलए के बाद टीटीपी जिस तरह से सक्रिय हुई है, पाकिस्तान को ये सोचना होगा कि वो अपने देश में जो भी कुछ